इंदौर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर लठ चले। खातीपुर में बीजेपी चुनाव कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाइयों पर लठ से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हमले के दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई हैं। पूरे मामले को लेकर हीरानगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक गैर जिम्मेदार नाबालिग की हरकत लोगों को भारी पड़ गई। ये नाबालिग गुंटूर में तेलानी टाउन में बिना लाइसेंस के कार चला रहा था। पहले इसने अपनी कार रोकी और फिर पूरी रफ्तार से एक साइकिल रिक्शा रिपेयर करने वाली दुकान पर चढ़ा दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और नाबालिग और उसके साथ बैठे शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये लोग गंगावली नदी में फंस गए थे, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नदी में पानी का बहाव तेज था, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पूरे राज्य का हाल बारिश से बेहाल है। उत्तरी कर्नाटक से लेकर पश्चिमी कर्नाटक तक बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां ब्यास नदी में एक कार गिर गई थी, जिसमें 3 लोग सवार थे। एक शख्स को रेस्क्यू करके कुल्लू के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाकी 2 की तलाश की जा रही है। कार उफनती नदी के बीचों बीच फंस गई थी। कार तक पहुंचने के लिए आईटीबीपी के जवानों ने नदी के दोनों किनारों पर पहले तार बांधा, फिर इस तार के सहारे कार तक पहुंची। आज मुंबई के हीरानंदानी पवई इलाके में आग लग गई। सुबह 6 बजे के करीब दमकल विभाग को शॉपिंग मॉल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 3 और गाड़ियां बाद में पहुंची। दूर दूर से शॉपिंग मॉल से गहरा काला धुआं देखने को लग रहा था। इस घटना में किसी के फंसने या फिर घायल होने की खबर नहीं है और आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई है। ये घटना बागलकोट के केरूड कस्बे में की है और यहां पर मामूली विवाद को लेकर हिंसा भड़क गई। सांप्रदायिक रंग ले लिया इसने और देखते ही देखते पूरे इलाके में आगजनी पथराव शुरू हो गया। सड़क पर घंटों तक कोहराम चलता रहा। एक गुट के लोगों ने चाकुओं से हमला बोला, जिसमें अरुण और लक्ष्मण नाम के 2 लोग घायल हो गए हैं। उपद्रवी में जगह जगह आगजनी की, तोड़फोड़ की हिंसा में कई लोगों को घायल होने की खबर है। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। कर्नाटक के बीदर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े एक ट्रक को ट्रेन ने टक्कर मार दी। ये ट्रक बहलकी क्रॉसिंग पर फंस गया था। इसे निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और ट्रक को टक्कर मारती दिखी। खतरे की आशंका से ट्रेन के ड्राइवर ने पहले ही ब्रेक लगा दिए थे, इसलिए टक्कर मारने के तुरंत बाद ट्रेन रुक गई और हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक दवा की दुकान में चोरी का वीडियो सामने आया है। केमिस्ट की यह दुकान सेंटर एवेन्यू में मौजूद है। इस दुकान में 2 चोर घुस गए। इनके हाथ में ताले खोलने के औजार और बैग था। इन्होंने अलमारी में लगे ताले को खोला और दवाइयां निकालकर बैग में भर ली और इसके बाद चोरों ने दूसरी अलमारी से भी सामान निकाला और बैग में भर लिया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अम्बाला पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में सफलता पाई है। मोहित नाम के इस अपराधी पर 1 लाख रुपए का इनाम था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया था। ये आरोपी 3 मर्डर केस में वांटेड चल रहा था और इस क्रिमिनल पर पहली एफआईआर साल 2013 में दर्ज की गई थी और उसी साल इसने डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में पहला मर्डर भी किया था। इसके बाद से इस क्रिमिनल ने 2018-2019 में भी मर्डर किए थे। दिल्ली के सोनिया विहार में एक पुजारी को पीट कर मारने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पुजारी को पहले मंदिर में रखी गदा से मारा। जब गदा टूट गई तो उसने पुजारी को लाठी से पीटना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोनू भट्ट है और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पुजारी की हत्या साजिश के तहत हुई है और पिछले 1 हफ्ते से आरोपी इसी इलाके में घूम रहा था और पुजारी को अकेले पाकर उसने उस पर हमला कर दिया। कानपुर के डबल मर्डर केस में 2 की गिरफ्तारी हुई है। यहां पर बर्रा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति को धारदार हथियार से मारा गया था। तफ्तीश में सामने आया है कि दंपति की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या की है। बेटी से पुलिस ने पूछताछ की, तब जाकर पूरी साजिश सामने आई है। वारदात वाले दिन बेटी ने जूस में नशे की गोली मिलाकर माता पिता और भाई को पिला दी थी। इसके बाद लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी। ओडिशा के राउरकेला में 311 करोड़ की जीएसटी ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने धोखाधड़ी के इस रैकेट में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग 24 फर्जी फर्मों के जरिए जीएसटी फ्रॉड कर रहे थे और इनके पास से बोगस बिल और आईटीसी बरामद हुए हैं और इन गिरोह को पकड़ने के लिए 48 टैक्स अधिकारियों की 12 टीमें बनाई गई थी, जिनमें 35 पुलिसकर्मी भी शामिल है। तब जाकर ठगी करने वाला शातिर गिरोह पकड़ में आया। छत्तीसगढ़ के
अकलतरा में एक खौफनाक वारदात हुई है। यहां पर एक 52 साल की महिला का रेप के बाद बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। आरोपी ने हत्या के बाद महिला के हाथ से चांदी के 4 कंगन भी निकाल लिए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से मृतक के कंगन भी बरामद कर ली गई। ये आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। पुलिस के सामने आरोपी ने बलात्कार और हत्या के जुर्म को कबूल कर लिया है। आगरा में फर्जी रेप का चौंका देने वाला मामला सामने आए। एक महिला और उसके 3 वकील फर्जी रेप केस बनाकर पीड़ित युवक से लाखों रुपए वसूल रहे थे। यही नहीं, एक्सटॉर्शन की इस साजिश में पीड़ित युवक के 2 वकील भी शामिल थे और 5 वकील मिलकर पीड़ित युवक पर महिला को पैसे देने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने रेप का झूठा मुकदमा लिखवाने वाली महिला को 3 वकीलों समेत गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 वकीलों की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,75,000 रुपए भी बरामद किए हैं। असम में बाढ़ की वजह से पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। नौगांव इलाके में दूषित पानी पीने से डायरिया फैल रहा है, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। 28 लोगों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। डायरिया के अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां भी लोगों पर हमला कर रही है। ये बीमारी मच्छरों की वजह से होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोगों का गुवाहाटी में इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में खेत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेतों के साथ गन्ने की फसल भी बर्बाद हो गई है। यहाँ करीब 25 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर बालू से भरे बोरे लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश सफल होती दिखाई दे रही। गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने अब लोगों से नदी के दूसरी तरफ न जाने की अपील की है। शिमला में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रैली निकाली गई। ये रैली हिमाचल युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली। इन लोगों ने अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने कहा कि पहले बीजेपी 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, लेकिन अग्निवीरों के लिए ना तो कोई पेंशन है और ना ही कोई रैंक है। सरकार युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करे और 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने के वादे को पूरा करें। असम के करीमगंज से बड़ी खबर है, जहां पर कफ सिरप बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक ट्रक से 8,000 से ज्यादा कफ सिरप जब्त किए हैं। ये कफ सिरप पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में स्मगल किए जा रहे थे और पुलिस ने नाकेबंदी करके वाहनों की तलाशी ली, जिसमें कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। सिरप की बोतलों को 97 बैग के अंदर छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों को और मजबूत करने के लिए सिलीगुड़ी से काठमांडू के बीच बस सेवा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री फिराद हकीम ने सिलीगुड़ी में हरी झंडी दिखाकर इन बसों की सर्विस का शुरुआत की। बस का किराया भारतीय मुद्रा में 1500 रुपए और नेपाली मुद्रा में 2400 रुपए रखा गया है। बस का टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किया जा सकता है। यह बस दोनों शहरों के बीच 650 किलोमीटर की दूरी को 18 घंटे में तय करेंगी। त्रिपुरा के अगरतला में एक मां ने शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की है। इनका नाम शीला रानी है और इन्होंने 53 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। वहीं उनकी बेटी ने 12वीं क्लास की परीक्षा पास की है। दोनों बेटियां अपनी मां की सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी मां को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि परीक्षा की तैयारी भी करवाई। मां का कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन था कि वो मैट्रिक की परीक्षा जरूर पास करेंगी।